स्पिरिचुअलिटी में आप लोग का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मुझे पता है। अ, आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी डिफरेंट रीडिंग में लेके आई हूँ। आज की रीडिंग है आपकी मोहब्बत एवं उनकी सोच। आपकी मोहब्बत कितनी है और उनकी सोच क्या है। तो ये मोहब्बत और सोच वाली स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है और ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है, मुझे ऐसा लगता है। और इस लगने की हालत में मैं आपको ये कहूँगी कि मैं 3-4 तरह के कार्ड्स का यूज़ करूँगी और उस कार्ड्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से जानिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या मैं लेके यूज़ कर रही हूँ। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। मुझे लगता है कि ये दिख रहे हैं शायद कार्ड्स। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड आपको दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो इसमें पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि ये जो रीडिंग है वो क्या होने वाली है। आपकी मोहब्बत, उनकी सोच। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, और हाँ, आज के दिन हम ये लेनार्डो का डेक भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लेनार्डो का डेक यूज़ करेंगे और प्लस हार्ट एनर्जी भी यूज़ करेंगे। तो हार्ट एनर्जी भी यूज़ करेंगे और लेनार्डो का डेक भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपकी मोहब्बत और उनकी सोच। आपकी मोहब्बत और उनकी सोच, आपकी मोहब्बत और उनकी सोच, क्या फाइनल रीडिंग है। पहला है कार्ड फूल, दूसरा है कार्ड द एम्परर, तीसरा है कार्ड द 10 ऑफ कप्स, चौथा कार्ड है किंग ऑफ कप्स, पांचवा कार्ड है 4 ऑफ पेनिकल, पांचवा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, पांच कार्ड यहाँ डाले गए हैं। अब हम 5 कार्ड यूज़ करेंगे लियोनार्डो द डेक का। लियोनार्डो द डक मैं बहुत दिनों के बाद ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो लेट्स सी क्या कहते हैं ये कार्ड। ये कार्ड अपने आप उछलने के लिए रेडी हैं। द लेटर, द हाउस, द मून, द डाइस, ये लड़की मैसेज पहुंचाती है, द मैसेंजर।
10 ऑफ पेंटिकल, और एक है बुके। ये बुके यहीं रख देते हैं। उसके बाद है हर्ट साइज में ऑब्जर्व, सैडनेस एंड आइसोलेशन, थ्रोट चक्रा, शेयर द लव एंड विन एंड लूज। देखिए यहाँ पे जो अभी दिख रहे हैं कार्ड्स, वो मेरे ख्याल से आपको कुछ कार्ड्स दिख रहे हैं, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं मेरे ख्याल से। करेक्ट। ये भी दिख रहे हैं ना? यस। देखिए यहाँ पे सीन क्या है, ऑब्जर्व का एक पहला कार्ड है, पहला कार्ड है ऑब्जर्व, दूसरा कार्ड है सैडनेस एंड आइसोलेशन, तीसरा कार्ड है थ्रोट चक्रा, चौथा कार्ड है शेयर द लव, और पांचवा कार्ड है विन एंड लूज। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पहला कार्ड द लेटर, दूसरा कार्ड द हाउस, उसके बाद है द मून, द डाइस एंड द मैसेंजर एंड द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द बुके। और उसमें पहला कार्ड है द फूल, द एम्परर, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। सारे कार्ड्स के नाम बता दिए हैं और अब आपको सीन बताते हैं। जो पर्सन था आपका, बहुत ही दिल वाला पर्सन है आपका, जो भी है, ही इज़ वेरी दिल वाला पर्सन एंड ही वांट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी विथ यू, न्यू चैनल विथ यू। मतलब ऐसा था कि आपके अलावा उसको कोई नहीं सूझता था, आपके अलावा उसके मन में, दिमाग में कोई नहीं होता है, और आपसे ही जो भी मोहब्बत थी, जो भी थी वही थी, आप ही थे, आपको छोड़ के उसके पास कोई था नहीं। और किंग ऑफ कप्स में बहुत सारे प्यार होते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल में भी बहुत सारा प्यार होता है और केयर होता है 10 ऑफ पेंटिकल में। 4 ऑफ पेंटिकल में पैसे बचाए जाते हैं, क्वीन ऑफ कप्स में प्यार दिया जाता है। और यहाँ पे द लेटर का कार्ड है, द लेटर का कार्ड जो है वो डिफरेंट होता है। द लेटर में मैं आपको देख देख के इसका बताऊंगी कि द लेटर में क्या आता है। ठीक है। हाँ, द लेटर में आता है द लेटर का कार्ड है 27। तो 27 में क्या है? 27 है कि ये डॉक्यूमेंटेड लेटर है। ठीक है। यहाँ पे ये कोरस्पॉन्डेंस बताता है कि लियोनार्डो जो है वो कनेक्ट करता है अपना नाम, विच सी डिड नॉट यूज़ द कार्ड्स विच हैव कम टू बियर हर नेम, नो डाउट शी वुड बी एस्टोनिश्ड। द लेटर इंडिकेट्स अ कम्युनिकेशन दैट मे नॉट yet be with us, a slower form of transmission। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये आजकल, पहले जो लेटर होता था, लेटर भेजते थे, लेटर आता था, लेटर जाता था, ये बहुत स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो ये स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन आपके लिए आ रही है, आप उनसे अलग क्यों हुए हैं ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला बंदा है ये आपसे अलग क्यों हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे द हाउस का कार्ड मुझे कह रहा है कि हाँ, ये एक्चुअली ये बर्ड का हाउस है।
ये कह रहा है कि सिंबॉलिक जैबर गॉसिप और द पासिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव काइंड। तो ये जो है ये गॉसिप का कार्ड है। ये गॉसिप जो पॉजिटिवली हम आदान प्रदान करते हुए बात करते हैं किसी के बारे में, तो वो कार्ड है। और 32 का कार्ड जो है मून का कार्ड है। रिसीव द डिपिक्टेड एज अ क्रेसेंट होल्डिंग इन हर हॉर्न्स द वेरियस साइकिल ऑफ हर नेचर नॉन द मून कार्ड डज नॉट क्वाइट लिव अप टू द ब्रिलियंस ऑफ द सन, शी इज़ मोर वाटरी इन नेचर। तो ये वाटरी नेचर का है और ये काफ़ी यू कैन से कि ये काफ़ी डीपली इनिशिएटेड रहता है किसी भी हरकत में। कोई भी काम हो उसमें एक मून का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन कार्ड है। ठीक है, उसके बाद डाइस का कार्ड है। डाइस का कार्ड है 39। डाइस के कार्ड में है आई एम द रिस्क द गैम्बल यू चूज टेक, आर यू फीलिंग लकी, वेल आर यू। द टू डाइस प्रोवाइड एन एलिमेंट ऑफ चांस एंड अपॉर्चुनिटी। ये चांस और अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। इस चांस और अपॉर्चुनिटी में आपको ये दिया जाएगा कि आपको 2 डाइस दिया जाता है और आपको बताया जाता है, बोला जाता है कि ये इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है। तो ये कार्ड ये है। मैसेंजर में ये होता है कि आपका जो भी आप बोलना चाहते हैं अपने पर्सन से, वहाँ तक जाने के लिए ये कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है वो होता है पांचवा कार्ड। पांचवा कार्ड क्या होता है? पांचवा कार्ड द ट्री है। ट्री में 10 ऑफ पेंटिकल है। आई एम हियर टू स्टे, ग्रो एंड असाइन हेल्थ एंड लॉन्गिविटी। द कार्ड्स प्रेजेंट्स ओनली इंडिकेट अ हेल्थ कंडीशन एंड इज इनहेरिटेड। ये आपके हेल्थ कंडीशन के ऊपर कार्ड आता है और इस कार्ड में ये बोला जाता है कि आप जितने चिरायु भव, तो चिरायु भव का ये कार्ड है। ब्यूटी एंड हैप्पीनेस का कार्ड है ये क्या कहते हैं, बुके। तो ये बुके के कार्ड में चिरायु और आगे बढ़ने का कार्ड है। चिरायु और आगे मतलब कि आप जो भी करें आप समर्थ रहें उस काम में, आप खुश रहें उस काम में। ठीक है, तो ये कार्ड है लियोनार्डो का कार्ड है और इस कार्ड में हमें यही पता चला है कि यहाँ एक चिट्ठी आने वाली है आपके नाम की। थोड़ी देर है उस चीज़ को आने में, लेकिन आपके नाम की चिट्ठी आएगी ज़रूर। और यहाँ पर है 12 नंबर का कार्ड जो एक बर्ड के होम को बता रहा था। उसमें ये बताया गया है कि ये जो होम है ये सबके घर, सबका घर होता है। तो ये बर्ड का होम है, आपका भी घर है, तो वैसे ही ये बर्ड का होम है। ये दुनिया में कहीं भी जाए चिड़ैया, लेकिन वो चिड़ैया आती है अपने घर में लौट के। 32 इज़ अ मैटर ऑफ इमोशंस। इमोशंस के का कार्ड अगर ये है, मून है, तो मून के कार्ड के इमोशन में कोई ऐसा इमोशन नहीं जो मून से बढ़ के हो। यहाँ पे डाइस का है, यहाँ चांस और अपॉर्चुनिटी का कार्ड बताया जाता है इसको, कि यहाँ पे चांस और अपॉर्चुनिटी ये हैं, जो भी आप मांगो वो मिलता है। और यहाँ है मैसेंजर का कार्ड। मैसेंजर का कार्ड और द लेटर, दोनों कार्ड की तरफ से आपको मैसेज आने वाले हैं। तो 2 मैसेज कार्ड्स हमारे पास आए हैं, तो आपके पास मैसेज आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और ये लॉन्गेविटी का कार्ड है, जितना आप एज जी रहे हो उससे डबल आपकी एज हो। और ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, इसमें हैप्पीनेस का कार्ड है ये। तो ये हैप्पीनेस का कार्ड दिखा रहा है आपका द बुके। तो उसके बाद है ऑब्जर्व का कार्ड। उसके बाद सैडनेस और आइसोलेशन में ये पर्सन काफ़ी सैड हो चुका है और अलग हो चुका है दुनिया से। शायद इसको थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आप तक अभी तक कोई बात आई नहीं है, मुझे यही लग रहा है। थ्रोट चक्रा में उनको प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं शेयर द लव, जो वो लव है उनके दिमाग में, मन में, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। विन और लूज़, ये जो कार्ड है इसमें यही बताया जाता है कि या तो जीत होगी या तो हार होगी।
तो इसमें बताने का मकसद यही रहता है कि आपके मन में हमेशा ये रहे, जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। तो इसके लिए ये कार्ड कहा जाता है, 5वां कार्ड होता है विन और लूज़ का। तो यहाँ पे जो थ्रोट चक्रा है, यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा लूज़ लग रहा है मुझे उस पर्सन का, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो। आपका वेटिंग गेम काफ़ी भयंकर हो सकता है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स जो था, जो राजा था, वो उसके दिल में प्यार ही प्यार होता था सबके लिए, और ऐसा ही वो राजा हुआ करता था, इसीलिए उस पर डिपिक्ट करके ये कार्ड बना किंग ऑफ कप्स। तो इसमें लॉन्गेविटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लंबे आयु जीने का प्रावधान रखा गया है यहाँ पे है। और उसके बाद आपके पास मैसेज आने वाले हैं, जो आपके पीछे के दिन थे जहाँ आप बहुत सुखी पूर्वक रहते थे, वो चीज़ें आपको मुझे यहाँ पे दिखाई गई हैं 10 ऑफ कप्स से। तो यहाँ पे और पैसे बचाए जा रहे थे। और किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स मतलब आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। तो आपसे अगर ये अलग है पर्सन फ़िलहाल, तो फ़िलहाल अगर अलग है तो वो आपके साथ नई बिगनिंग करना चाहता है। द फूल का कार्ड आ गया है हमारे पास, इसीलिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है हमारे पास। और उनको थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद वो आपके तक नहीं आया है वो पर्सन अभी तक। लेकिन मैसेज आने वाला है, जो आपका रुका हुआ था, वो जो कनेक्शन रुका हुआ था, उस कनेक्शन को तोड़ने के लिए 2 मैसेज आने वाले हैं आपके पास। और 2 मैसेज के कार्ड्स में आपको सैडनेस और आइसोलेशन में आप हैं और वो भी पर्सन है। दोनों पर्सन मुझे सैडनेस और आइसोलेशन में लग रहे हैं। और विन और लूज़ का जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि या तो हार हो सकती है या तो जीत हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत भयंकर कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स बहुत भयंकर इसीलिए हैं क्योंकि ये भयंकर हैं ऑलरेडी। इट्स बहुत भयंकर कार्ड है ये। और ये भयंकर कार्ड इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको दिखाया जाता है वो आपके लिए नहीं दिखाया जाता है, ये दुनिया के लिए दिखाया जाता है। ये दुनिया वाले देख लो ये होने वाला है। और इसके लिए आपको यहाँ पर है ये है पाइल 2 हमारा। पाइल 2 का पहला कार्ड है द स्टार, ओ माय गॉड। उसके बाद है 2 ऑफ पेनिकल्स, ओ माय गॉड द फूल। फर्स्ट जो था हमारा पाइल, उसमें भी द फूल था। उसके बाद ये भी कार्ड में फूल है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों कार्ड आपको दिख रहे हैं। यस, ये है कार्ड 6 ऑफ कप्स। सेकेंड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड है द मैजिशियन। फोर्थ कार्ड है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ कार्ड है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड है द डॉक्यूमेंट। दूसरा कार्ड है द डॉग। तीसरा कार्ड है द मैन। चौथा कार्ड है
5वां कार्ड है द फिश। पहला कार्ड है रिफ्यूजिंग टू सी। दूसरा कार्ड है बेस चक्रा। तीसरा कार्ड है लिसन। चौथा कार्ड है कंट्रोल। पांचवा कार्ड है बैलेंस। तीसरा जो पाइल 3 है, पाइल 3 में जो पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बताने के लिए पर्याप्त है कि ये जो भी रिश्ता है वो पिछले जन्म का रिश्ता है, और इस रिश्ते में आपको बताया जा रहा है कि ये पिछले जन्म का रिश्ता है। इसमें आपके पास एक पर्सन आएगा और वो बोलेगा कि वी आर टुगेदर फॉर ईच अदर, और वो अचानक से आपकी लाइफ में आएगा और वो आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, या नहीं तो कोई और रिश्ता हो सकता है आपका पास्ट लाइफ का। तो यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि द मैजिशियन में मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है इनकी। ये जो भी पर्सन है उसकी मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है यहाँ पे। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसमें कि इसमें भी कुछ चाहिए, इस लड़की को भी कुछ चाहिए है। तो ये अपने आप को बता रही है कि मैं यहाँ इतना अच्छा गाना बजा पा रही हूँ, तो ये देखो और मुझे बताओ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कंप्लीट लेडी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कंप्लीट लेडी इन अ सेंस कि इसके पास सब कुछ है। उसके बाद द डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं आपको पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होती है, वैसे होती है, तो वैसी चीज़ें हैं यहाँ पे। 17 क्या चीज़ का है वो मुझे देखना है। 17 का इसको स्टॉर्क बोलते हैं, दीज आर स्टॉर्क। और स्टॉर्क का मतलब है कि प्रिडिक्टेबल क्रिएचर इवन दो इट इज़ फेबल टू ब्रिंग चेंज। फॉर एग्जाम्पल विद द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड इन reality it returns home like clockwise, some nest every year. The stork, it is a very favored creature and is looked upon with affections. It's returned to the nest at the springtime in the season. तो ये जो स्टॉर्क है वो निशानी है प्रेगनेंसी की। प्रेग्नेंट अगर जब विमेन होती है तभी ये आता है, नहीं तो नहीं आता है। मतलब इसके जो साथी होता है, ये जब प्रेग्नेंट होता है तभी वो किसी के तरफ जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। ये फिश का क्या मतलब है यहाँ पे? चौंतीस इज अ फिश। द फिश का मतलब है लेनार्डो सिम्बलाइजेज रिसोर्सेस एंड मनी। ये रिसोर्सेस एंड मनी का क्रिएचर ये बता रहा है, ये क्रिएचर बता रहा है मनी के बारे में, ठीक है। तो ये मनी के बारे में जहाँ बताया जा रहा है तो यहाँ आपके भाग्य में मनी काफ़ी लिखा हुआ है। उसके बाद है 28 नंबर। द मैन का मतलब है elegant looking man sits upon a chair. He appears to be awaiting his companion. In the background a window lights the scene. तो ये भी अपने कंपेनियन का होपफुली वेट कर रहा है, ये भी अपने कंपेनियन का वेट कर रहा है। और ये जो डॉग है वो एक ईमानदार डॉग के बारे में बता रहा है, जो कि आपके घर में भी कुत्ते होंगे शायद, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में व्यवस्थित रहने वाले होते हैं और वो घर की परवाह करने वाले होते हैं। और यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू सी, आपको देखने से इनकार किया जा रहा है। आप जो भी हैं आपको देखने से इनकार किया जा रहा है। बेस चक्रा में प्रॉब्लम है,
बेस चक्र मतलब कि आपका जो जहाँ पे आपका करियर है, करियर में प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। लिसन, लिसन का मतलब है सुनिए। कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल, यू नो दैट। और बैलेंस का मतलब है बैलेंस। तो यहाँ पे जो बंदर है, पर्सन है, वो यहाँ मून लाइट में देख रहा है अपने पिक्चर को मिरर में। और इसको कहा जाता है मिरर मिरर को कहा जाता है कि इट्स अ मून लाइट, इट्स अ मून लाइट। तो कन्फ्रंट कहते हैं इसको। कन्फ्रंट इज़ अ वेरी गुड टर्मोलॉजी फॉर मून लाइट, इसीलिए कन्फ्रंट को हम मून भी कहते हैं। और यहाँ बैलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे जो भी है, रिफ्यूजिंग टू सी इज़ अ वेरी डेंजरस कार्ड। और रिफ्यूजिंग टू सी को मुझे देखना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। रिफ्यूजिंग टू सी का क्या मतलब है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड का था वो कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड है। थ्री ऑफ पेनिकल का कार्ड है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इतना सब करने के बावजूद भी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है इस कार्ड के बारे में। यहाँ पे मुझे जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसी गड़बड़ी की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। जो आपका चक्र चल रहा था, चक्र के बीच में आप अलग हुए हैं। और उसके बाद आपके साथ वो पर्सन रह के बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कहाँ मुश्किलें पैदा करके आप गए हैं। तो यहाँ पे क्यों ये इतना मुश्किल में है ये पर्सन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सीरियसली ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पर्सन इतना मुश्किल में क्यों है। और इतने मुश्किल में होने के बावजूद भी अभी उसके बाद ये रिफ्यूजिंग टू सी का मतलब है आपको देखने से इनकार किया जा रहा है। इनकार का क्या मकसद है ये मुझे नहीं समझ में आया। अभी मैंने कितने 5-6 कार्ड्स निकाल लिए, तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे इसका अभी कल अगर हम बात करेंगे इस पर तो सही रहेगा, क्योंकि आई एम कन्फ्रंट हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि ये क्या कह रहा है। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि ये मून का निशान, मून का कार्ड है। ये मून का कार्ड में कहा जाता है कि आप जो भी चाह रहे हैं वो कन्फ्रंट करके कीजिए। कन्फ्रंट आपके सामने आके बोलना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें काफ़ी वेटिंग गेम मुझे दिखा रही हैं यहाँ पे। जितने कार्ड्स हैं मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन ये मनी है आपके हिस्से में। मनी आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है, और जहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से हो रहा है और कोई टेंशन नहीं है। और आपको पैसे बचाने भी हैं। फोर ऑफ पेनिकल में आपको पैसे रखने भी पड़ेंगे। सिक्स ऑफ कप्स में आपका पास्ट लाइफ चैनलिंग चल रहा है। और जो भी कार्ड्स थे वो मैंने बता दिए हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे जो मेजर जिसको कहते हैं मेजर इशू मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं उनको लिसन का समझदारी होना चाहिए कि सुनो। तो ये जो सुनो का वर्ड है ना, ये सुनो वर्ड बहुत दिमागी तौर पे ख़राब करने वाला है ये कार्ड। तो ये दिमागी कार्ड ख़राब करने वाला है, इसीलिए मैं इस पर सोच रही हूँ। ये बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस का कार्ड इज़ नॉर्मल कार्ड, बैलेंस तो होना ही चाहिए। लाइफ हर चीज़ में बैलेंस है। बैलेंस जहाँ नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, यू नो दैट। जहाँ बैलेंस नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, सही है। तो जहाँ बैलेंस है वहीं सब कुछ है, जहाँ बैलेंस नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी कार्ड्स आपके पास आए हैं आज के डेट में, वो आपके लिए बहुत ही मनोरंजक कार्ड हुए हैं। जो भी कार्ड्स मैंने आज निकाले हैं ये काफ़ी मनोरंजक कार्ड आए हैं मेरे सामने। तो आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना है।
और मुझे बता के आपको, ये नहीं कि सिर्फ बताना है, आपको ये भी बताना है मुझे कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है। आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है, बाय। अब पाइल 3 हम लाएंगे। पाइल 3 का कार्ड ये है। पाइल 3 के कार्ड में हम देखेंगे कि उनकी मोहब्बत क्या है और उनकी सोच क्या है। पाइल 1 इज चैरियट, नहीं, पहला कार्ड है चैरियट, दूसरा कार्ड है हैंगमैन, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स, चौथा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पांचवा कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके पास ये सारे कार्ड अगर आ जाएं तो क्या हो बताओ। हाँ, उसके बाद है स्नेक 7। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम में था, ज़रूर प्रॉब्लम में था, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्नेक का कार्ड आया है। स्नेक जो है वो दूसरे को हार्म पहुँचाता है, ठीक है। ये आउल का कार्ड है, समझदार। यहाँ पे एक लेडी है, फूल लेके वेट कर रही है अपने पर्सन का। ये डिवाइन फेमिनाइन ही हो सकती है मेरे ख्याल से। ये क्रॉस का निशान है। रिलीज, सोलर प्लेक्सस चक्रा। You are a master of the game. Clarity of belief. बेस चक्रा। आपके पर्सन के करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। बेस चक्रा का कार्ड है। ये बेस चक्रा का कार्ड है और ये है रिलीज़ का कार्ड। रिलीज़ का कार्ड देखने में प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से। ये है रिलीज़ का कार्ड और ये है बेस चक्रा का कार्ड। बेस चक्रा का कार्ड और रिलीज़ के कार्ड में प्रॉब्लम है।
सब सही है। ये है रिलीज़ का कार्ड और ये है बेस चक्रा का कार्ड। बेस चक्रा का कार्ड मैंने नीचे में रख दिया है। दिस इज बेस चक्रा का कार्ड। तो हम जो भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये कि यहाँ पहला कार्ड है द चैरियट का। चैरियट का मतलब है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको किसी चीज़ को पाने की गुंजाइश है, इसीलिए आप चैरियट के कार्ड में हैं। हैंगमैन में है मतलब जो आपने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में आप ठीक से अपने आप को जान नहीं पा रहे हो और इस कारण वो आप हैंगमैन में आ गए। टेन ऑफ कप्स में आप एक पर्सन के साथ हो, एक पर्सन के साथ मैरिड हो और बच्चे भी खेल रहे हैं और घर भी है, शादीशुदा आप लोग कपल हो। आप लोग ये आँखों में देख भी सकते हैं कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं या सचमुच आपके बच्चे हों खेलने वाले। और क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब बहुत सारे पैसे हैं इस रानी के पास। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कामर वाटर की तरफ जाना। और यहाँ सांप मुझे दिखाई दे रहा है। सांप का मतलब प्रॉब्लमेटिक है। सांप यहाँ प्रॉब्लमेटिक है। स्नेक इज़ वेरी मच प्रॉब्लमेटिक ओवर हेयर। स्नेक इज़ प्रॉब्लमेटिक क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ गुंजाइश हो सकती है। जो आउल है वो बहुत ज़्यादा समझदार जानवर है, यू नो दैट, इट्स वेरी वाइज फेलो। और इस वाइजनेस के कारण ही आपको आगे जो भी आपको मिल रही है चीज़ें। उसके बाद आप 29 नंबर आप एक वेटिंग विमेन के तरह दिख रहे हो जो किसी का वेट कर रही है। और 36 नंबर क्रॉस का निशान है। क्रॉस का निशान का मतलब होता है ऊपर वाले से कनेक्शन करना। उसके बाद है की का कार्ड। की आपको किसी भी ताले की चाबी होती है, तो वैसे ही ताले की चाबी के लिए आपको प्रयासरत आपको होना है। आपको किसी ताले की चाबी की ज़रूरत है, इस चाबी के लिए आपको प्रयासरत होना है। रिलीज़ है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है, उसके बाद मास्टर है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ है और उसके बाद बेस चक्रा है। बेस चक्रा और सोलर चक्रा का मतलब ये है कि आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा में कुछ इशू हो सकता है या बेस चक्रा में इशू हो सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका बहुत अच्छा हो गया है, बेस चक्रा आपका बहुत अच्छा हो गया है। ये दोनों बातें हो सकती हैं आपके साथ। तो ये साथ में बात होने की मकसद ये है कि ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो आपका बहुत अच्छा हो गया है या बेस चक्रा वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा में जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइनल चीज़ होती है इसमें कि आपको जो भी चीज़ें आपको जैसे आपके करियर में ही दोनों काम हो सकता है। बेस चक्रा का काम भी करियर का होता है। सोलर प्लेक्सस आपके व्यक्तित्व को बनाता है, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके व्यक्तित्व को जो बनाएगा तो आप कहीं जाइएगा तो परफॉर्म कीजिएगा। करेक्ट। मास्टर, आप अंदर से मास्टर अपने आप को फील करते हैं शायद, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में मास्टरी है आपकी। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, कोई भी चीज़ों में बिलीव करने के लिए क्लैरिटी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ रिलीज़, आप रिलीज़ कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों को। मतलब आप चीज़ों को क्या रिलीज़ कर रहे हैं कि आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है ये सारी रिलीज़ होनी है। निगेटिविटी आपकी रिलीज़ हो रही है। दैट्स द परफेक्ट थिंग। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे जो दिख रहा है चैरियट का कार्ड आपको बताता है कि आप कहीं जाने वाले हैं और वहाँ आप जाना चाहते हैं और आप उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हैंगमैन आपको बताता है कि आप बीच में कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन इसलिए है, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ पेनिकल, जो कोई एक ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो आपकी लाइफ में है, ये आप जान लीजिए। लाइफ में कोई लेडी है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो आपके साथ है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो है वो है आपका
बहुत ऊपर तो यहाँ पे काफ़ी तरंगे हैं और यहाँ पर काफ़ी शांत पानी है। तो यहाँ जो तरंगे वाले पानी से शांत पानी की तरफ जाना जो है वो कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो ये स्नेक है, स्नेक जो है वो आपको डस भी सकता है, वो आपसे बहुत सारे चीज़ें कर सकता है, वो आपको डस सकता है, आपको डस के आपको ख़त्म कर सकता है। फिर उसके बाद वाइज पक्षी है उल्लू, आउल का मतलब है। उसके बाद है ये इंतज़ार करती हुई महिला। उसके बाद है ये जो क्रॉस है जो कि ऊपर वाले के साथ आपकी संबंध आपका बनता है। और उसके बाद है ये ताले की चाबी। तो ताले की चाबी करने के लिए आपको 33 आपको बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। 33, 36, 29, 12, 7 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं आपके लिए। 13, 3, 15, 1 ये निशान भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। 2 बार 1 आया है तो ये निशान भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये नंबर भी आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक सामंजस्य वाली हैं, लेकिन इसमें फिर भी काम करने की ज़रूरत है। इसमें आपको ताले की चाबी चाहिए। आपकी लाइफ में एक ताले की चाबी गुम गई है शायद, और उस चाबी को खोजना आपका फ़र्ज़ है। तो आपके लिए जो फ़र्ज़ आपको बताया जा रहा है वो आप करना है आपको। और इसमें जो फ़र्ज़ की बात है, ये बात इसलिए मैंने फ़र्ज़ बोला है क्योंकि यहाँ चाबी गुमशुदा है। चाबी गुमशुदा अगर है तो ताले का क्या काम, कोई काम नहीं है। तो इसीलिए उस ताले को काम के लिए लाना है तो उसमें चाबी होनी चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए मुझे चाबी ढूंढनी बहुत ज़रूरी है, तो आपको चाबी ढूंढनी चाहिए। ये चाबी और ताला का ये संबंध ये हो सकता है कि किसी के रिश्ते में आप क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ये बहुत मकसद रखता है। और इस मकसद में आपके पास ये होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम नहीं बोल रहे हैं, आपके पास आधार होना चाहिए, समझे। तो ये चीज़ें काफ़ी अलग से चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो यहाँ सांप जो है ये बहुत भयंकर कार्ड आया था वो, और सांप जो है वो डस भी सकता है, करेक्ट। तो ये डसने वाला अगर जीव जंतु हमारे पास है तब तो हम बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, करेक्ट। तो ये चीज़ें काफ़ी डरावनी हो सकती हैं। और यहाँ पे चीज़ें जो हमारे पास अभी आई हैं पाइल 3 में सारी चीज़ें बहुत सही थी, लेकिन एक सांप जो था वो बहुत ख़तरनाक था। वो ख़तरनाक इसीलिए था क्योंकि ये कार्ड ही ख़तरनाक है। मैंने आपको बताया था कि लियोनार्डो का जो कार्ड है वो बहुत ख़तरनाक कार्ड होता है, और इस ख़तरनाक कार्ड को देखा मैंने, देख देख के आपको बताया है। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक हैं। कार्ड जो ख़तरनाक होते हैं वो तो ख़तरनाक होते ही हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं हमारे साथ, तो मैंने आपके पर्सन की सोच और मोहब्बत आपके पास सामने आज रखी है। तो लेट्स सी आगे क्या करते हैं हम। कल भी मैं कुछ अलग रीडिंग करूँगी, आप देखिएगा, आपको कुछ समझ में आए तो मुझे बताइएगा। ये रीडिंग कैसी लगी इसके बारे में आप उसमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं। और आप लोग स्वस्थ रहिए, भले रहिए, अच्छे रहिए, ठीक है। बाय बाय।